अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ये याद दिलाना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ जश्न मनाने में नहीं बल्कि उनकी सीरत को अपनाने में है। इस दिन हमें चाहिए कि दरूद व सलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, कुरान की तिलावत करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। याद रखिए, ईद मिलाद का असली मकसद है शुक्र अदा करना अल्लाह का और अमल करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी सुन्नतों को जिंदगी में उतार सके। आमीन। ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमें सबसे ज्यादा जिस चीज से बचना चाहिए वह है शिर्क और बिदअत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तौहीद की दावत दी और हमें सिखाया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। लेकिन अफसोस, आज कई जगह लोग ऐसी नई नई रस्में शुरू कर देते हैं जिनका ताल्लुक ना कुरान से है ना हदीस से। हमें समझना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली मोहब्बत उनकी सुन्नतों पर अमल करने में है, ना कि गैर इस्लामी तौर तरीकों को अपनाने में। अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि उनकी सीरत और सुन्नत को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही असली मोहब्बत है और यही ईद मिलाद का सही पैगाम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी में हमें फिजूल खर्ची से बचना बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि लोग लाखों रुपए रोशनियों, पटाखों और दिखावे पर खर्च कर देते हैं, लेकिन सोचिए, क्या यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी और किफायत की मिसाल थी। उन्होंने हमें सिखाया कि जो दौलत अल्लाह ने दी है उसे बेकार मत उड़ाओ बल्कि नेक कामों में लगाओ। इस दिन पैसों को बर्बाद करने की बजाय अगर हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें तो यही असली खुशी है। यही ईद मिलाद का असली पैगाम है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इबादत और जिक्र का दिन है, लेकिन अफसोस कई जगह इस मौके पर गाना बजाना, डीजे और शोर शराबा किया जाता है। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा सुकून, अमन और इबादत की तरफ बुलाया है। मौज मस्ती और शोरगुल से ना तो सवाब मिलता है और ना ही अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। असली खुशी तो इस दिन कुरान की तिलावत, दरूदो सलाम, दुआ और गरीबों की मदद में है। अगर हम सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें इस दिन गुनाह से दूर रहकर सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करनी चाहिए। लेकिन अफसोस, कई बार जुलूस या मजलिस में लोग लड़ाई झगड़े, गाली गलौच और अकड़ में पड़ जाते हैं। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें सब्र, तवाज़ो और अच्छे अखलाक की तालीम दी है। अगर हम इस दिन किसी को तकलीफ पहुंचाएं, रास्ता रोकें या दूसरों को परेशान करें तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं बल्कि उनकी तालीमात की खिलाफवर्जी है। असली मोहब्बत ये है कि हम अमन, शांति और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। यही ईद मिलाद की असली रूह है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमें दिखावे और रियाकारी से बचना चाहिए। कई लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए बड़े बड़े इंतजाम करते हैं, सजावट, मिठाइयां बांटते हैं और अपनी शान दिखाते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला नियत को देखता है, दिखावे को नहीं। अगर हमारा काम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हो तो उसका सवाब नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि नेक अमल चाहे छोटा हो, लेकिन अगर वो सच्ची नीयत से हो तो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा होता है। इसलिए इस दिन हमें रियाकारी नहीं बल्कि सच्चे दिल से अल्लाह की रजा के लिए काम करना चाहिए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली मकसद सिर्फ जुलूस निकालना या सजावट करना चाहिए। उनकी सुन्नतों को अपनाना चाहिए और अपनी जिंदगी को पढ़ना और अपनी जिंदगी को पत्ती पर चलाना चाहिए। दरूद और सलाम पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और गरीबों की असली रूह है। अगर हम सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनकी तालीमात को अमल में लाएं और अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। याद रखिए, ईद मिलाद सिर्फ जश्न का नाम नहीं बल्कि सीखने और बदलने का दिन है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यही है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और उनके बताए रास्ते पर चलें। इस दिन हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दरूद और सलाम पढ़ें और अपने दिलों को मोहब्बत, रहमत और इंसानियत से भर लें। आओ हम सब मिलकर ये दुआ करें, या अल्लाह, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली मोहब्बत अता फरमा
हमें उनकी सीरत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और हमारी जिंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी से रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।